अफसर बनते ही प्रोफेसर पति को छोड़ा। यूपी में फिर ज्योति मौर्य जैसा केस। अमिताभ बच्चन के सूर्यवंशम जैसी कहानी। ज्योति मौर्य का नाम तो आपने सुना होगा। जी हाँ, वही ज्योति मौर्य जिसकी कहानी किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं है। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ राजप्रीत कौर। आज के स्पेशल स्टोरी में आपको एक ऐसी ही कहानी से रूबरू कराते हैं, पर उससे पहले आपको ज्योति मौर्य की कहानी विस्तार से बताते हैं, जिसमें पहले आती है शादी, पढ़ाई और फिर बेवफाई। एसडीएम ज्योति मौर्य और उसके पति सफाई कर्मी आलोक मौर्य के बीच विवाद थमता नजर नहीं आ रहा है। दोनों की अब तक की जिंदगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। यूपी के बनारस की रहने वाली ज्योति मौर्य बेहद साधारण परिवार से ताल्लुक रखती है। उसके पिता की एक चक्की की दुकान है। ज्योति बचपन से ही पढ़ने में तेज थी, लेकिन पिता ने ग्रेजुएशन के दौरान ज्योति की शादी प्रयागराज के रहने वाले आलोक मौर्य से कर दी। आलोक से शादी के बाद जब ज्योति अपने ससुराल पहुंची तो आलोक ने अपनी पत्नी को पढ़ा लिखाकर कुछ बनाने की सोची। यानी आप कह सकते हैं कि ये कहानी अमिताभ बच्चन के फिल्म सूर्यवंशम की तरह है। आपको बता दें कि उस दौरान आलोक को 4th क्लास की नौकरी मिल गई थी। उत्तर प्रदेश के बनारस की रहने वाली ज्योति मौर्य के पिता एक छोटी सी दुकान चलाते हैं, जिस पर उसका पूरा परिवार निर्भर है। साल 2010 में ग्रेजुएशन करने के दौरान ज्योति की शादी हुई। शादी के बाद उन्होंने ग्रेजुएशन पूरा किया। ज्योति मौर्य के पति आलोक ने ग्रेजुएशन पूरा होते ही ज्योति को प्रयागराज में यूपीपीसीएस की कोचिंग करवाई। ज्योति पढ़ने में होशियार थी। साल 2015 में ज्योति का पीसीएस में चयन हो गया, जिसमें 16वीं रैंक हासिल की थी। जब ज्योति सफल हुई तो अपनी सफलता का श्रेय अपने ससुर और पति को दिया था। बता दें कि यूपी के बनारस की रहने वाली ज्योति पीसीएस बनने के बाद जैनपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, प्रयागराज और लखनऊ में तैनात रह चुकी है। कई जिलों में एसडीएम रहने के बाद वर्तमान में बरेली के शुगर मिल में जीएम के पद पर तैनात है। ज्योति की शादी के बाद 2 जुड़वा बेटियां हुईं, जो ज्योति के साथ रह रही हैं। वहीं ज्योति के पति आलोक मौर्य की बात करें तो आलोक प्रयागराज के रहने वाले हैं। उनके पिता पेशे से अध्यापक थे, जो कौशाम्बी में तैनाती के दौरान रिटायर हुए। अब वो प्रयागराज में ही अपनी आवास बनाकर रह रहे हैं। आलोक मौर्य ने अपनी पढ़ाई प्रयागराज में ही रहकर की। ग्रेजुएशन के बाद वे प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। उसी दौरान पहली नौकरी पंचायती राज विभाग के सफाई कर्मचारी के तौर पर मिल गई। आलोक ने पुलिस विभाग में भी नौकरी पाई थी, लेकिन किसी कारणवश ज्वाइन नहीं की। आलोक मौजूदा समय में पंचायती राज विभाग प्रतापगढ़ में तैनात है। आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य के विवाद में एक नया मोड़ सामने तब आया जब एक शादी का कार्ड ज्योति ने मीडिया के सामने ला दिया। इस शादी के कार्ड में आलोक ने अपने आप को जिला पंचायत अधिकारी के तौर पर दिखाया है। ज्योति का कहना है कि इनके पति ने उनसे अधिकारी बताकर शादी की थी, लेकिन सच्चाई कुछ और निकली। वहीं ज्योति के पति आलोक का कहना है कि ये कार्ड मुझे फंसाने के लिए छपवाया गया है, क्योंकि जब शादी हुई थी तब ये अध्यापिका नहीं थी, सिर्फ पढ़ाई कर रही थी। कार्ड पूरी तरीके से झूठा है। आलोक का यह भी कहना है कि मुझ पर इल्जाम लगाने के लिए उनकी पत्नी के पास कोई एलिमेंट नहीं है, तो शादी कार्ड को जरिया बना रही है। शादी के कार्ड में तारीख, दिन, नाम व पता तो सही है, लेकिन मेरे नाम के नीचे लिखा गया अधिकारी सही नहीं है। उत्तर प्रदेश के पंचायती राज विभाग में पदस्थ 4th श्रेणी कर्मचारी आलोक मौर्य ने बरेली में तैनात पत्नी ज्योति मौर्य और ज्योति के प्रेमी मनीष दुबे पर हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है। आलोक ने घूमनगंज थाने के अलावा होमगार्ड मुख्यालय में भी इस मामले की शिकायत दर्ज कराई है। आलोक का आरोप है कि ज्योति का गाजियाबाद में होमगार्ड कमांडेंट के पद पर तैनात मनीष के साथ अफेयर चल रहा है। साल 2020 में पत्नी ज्योति होमगार्ड कमांडेंट के संपर्क में आई थी। इसके बाद से वो मुझसे दूर होती चली गई। अब ये तो हो गई ज्योति मौर्य की कहानी, पर आपको बता दें कि ऐसी लाखों कहानियां हैं जो आए दिन सामने आती रहती हैं। आज उसी में से एक कहानी से आपको रूबरू कराते हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में एसडीएम ज्योति मौर्य जैसा एक मामला सामने आया है।
आरोप है कि यहाँ एक महिला अधिकारी ने अपने पति की कर्मचारी से पिटाई करवा दी। पति का दावा है कि उसने शादी के बाद पत्नी की पढ़ाई में पैसे से खूब मदद की, लेकिन वो अधिकारी बनते ही अपने अधीनस्थ कर्मचारी पीआरडी जवान के प्रेम प्रसंग में पड़ गई और उससे दूरी बना ली। फिलहाल पति की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। बांदा जिले का रहने वाला 35 वर्षीय युवक लखनऊ के सरकारी कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर है। उसकी शादी 10 साल पहले हुई थी। पत्नी हमीरपुर जिले के बरुआ समेरपुर कस्बे में रहती है। पति का दावा है कि शादी के बाद उसने अपनी पत्नी को पढ़ाई में खूब मदद की। नतीजा ये हुआ कि पत्नी का 2 साल पूर्व एक सरकारी विभाग में ब्लॉक स्तरीय अधिकारी के पद पर चयन हो गया, लेकिन अधिकारी बनते ही पत्नी के रंग ढंग बदलने शुरू हो गए और एक पीआरडी कर्मचारी से उसकी मित्रता हो गई। इसके बाद उसने पति से दूरी बना ली और अपने बच्चों के साथ वहीं रहने लगी। पति जब उससे मिलने ऑफिस पहुंचा तो महिला अधिकारी ने कर्मचारी से पिटाई करवा दी। पति के साथ ऑफिस के बाहर हुई मारपीट। पीड़ित पति की माने तो जब से कर्मचारी को अपनी पत्नी के साथ ड्यूटी पर लगाया गया है, उसी दिन से उसके परिवार में विवाद होने शुरू हो गए हैं। 1.5 सालों से विवाद इतना बढ़ गया कि मामला कोर्ट तक पहुंच चुका है। उनकी 3 साल की बेटी भी है जिससे अधिकारी मिलने नहीं देती है। अपनी बेटी से मिलने के लिए वो अपनी मां के साथ बांदा से आया था। जब वो विकास भवन कार्यालय के पास पहुंचा तो महिला कर्मचारी के साथ कहीं जा रही थी। पति ने रोका तो जवान ने हाथापाई करते हुए मारपीट की। वहीं पुलिस ने आरोपी पीआरडी जवान को हिरासत में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। कोतवाली प्रभारी अनूप सिंह की माने तो पति और पत्नी का विवाद कोर्ट में चल रहा है। पति के साथ मारपीट हुई थी, जिसके चलते आरोपी पीआरडी जवान को हिरासत में ले लिया गया है। ऐसा ही मामला बरेली में देखने को मिला था, जहां पर एसडीएम ज्योति मौर्य के पति आलोक मौर्य ने ये आरोप लगाया था कि उसने अपनी पत्नी को पढ़ाई में मदद की, लेकिन जब वो अफसर बन गई तो उसे छोड़ दिया। ऐसी ही एक कहानी बिलासपुर से सामने आई है। दरअसल बिलासपुर जिले में एक युवक ने प्राइवेट जॉब करते हुए अपनी प्रेमिका को पढ़ाई लिखाई में मदद की। पत्नी कांस्टेबल बन गई तो उसने अपनी प्रेमी को छोड़ दिया। इतना ही नहीं, उसने दूसरे पुलिस कर्मियों के साथ मिलकर प्रेमी की जमकर पिटाई भी करवा दी। युवक का कहना है कि उसकी प्रेमिका अब किसी दूसरे शख्स से प्यार करने लगी है। उसने एसपी से शिकायत कर न्याय की मांग की है। ना जाने ऐसी कितनी कहानियां हैं जो आए दिन सामने आती रहती हैं। खैर, स्पेशल स्टोरी में आज के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार।